लेते हैं बात मार्केट को लेकर। देखिए, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ बढ़ने की संभावना है और यूएस की तरफ से चीन के खिलाफ टैरिफ लगने की संभावना। ऑस्ट्रेलिया का मिनरल्स एक्सपोर्ट बढ़ा, जर्मनी का ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कम हुआ, जापान का अगर हम जिक्र करें तो इकोनॉमी में गिरावट की संभावना है। तो देखिए किस तरह से आज का बाजार अपडेट है, मार्केट मंत्रा क्या कह रहा है, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ बढ़ने की संभावना है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मार्केट में उछाल देखने को मिला और उसी के साथ कई संभावनाएं, जैसे कि यूएस की तरफ से चीन के खिलाफ टैरिफ लगने की संभावना, ऑस्ट्रेलिया का मिनरल्स एक्सपोर्ट बढ़ने का संभावना है। तो ग्लोबल मार्केट क्या कहता है? रंजना जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन ये है कि चाइना के अगेंस्ट टैरिफ लग सकते हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर लोग नहीं भूले होंगे। ट्रंप जब पहले थे तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी, लोगों को याद होगा। चाइना को उसका बहुत नुकसान हुआ था। अब भी चाइना के खिलाफ मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है टैरिफ वॉर शुरू होने की संभावना है। पनामा का इशू कल सारे दुनिया ने देखा ही है, तो वो सारी दुनिया के अब सामने है। कहीं ना कहीं अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है वो ट्रंप ने पहले ही दिन साफ कर दिया कि वो उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्लोडाउन पे और असर पड़ सकता है, क्योंकि अब जो है दुनिया बहुत सी दिक्कतों से इम्पैक्टेड है। पहले कोरोना हुआ, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम आई, तो बहुत सी प्रॉब्लम जो है ग्लोबल इकोनॉमी के सामने है अभी। अब देखने वाली बात यह है कि ये टैरिफ वॉर किस हद तक जाती है, कहां तक जाती है। और दूसरा, यूएस की तरफ से जो इंडिकेशन आ रही हैं ग्रीनलैंड को लेके, कनाडा को लेके, वो प्रैक्टिकली कहां तक इंप्लीमेंट करने की जो है ट्रंप कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेरे हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी का स्लोडाउन जो है वो अब अगर रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाती है तो जाहिर सी बात है वो खत्म होगा, लेकिन क्या वो रुकेगी? क्या नए जियोपॉलिटिकल इश्यूज शुरू होंगे? क्या कनाडा की बात या ग्रीनलैंड की बात की जाएगी, वो नए जियोपॉलिटिकल इश्यूज की तरफ इशारा नहीं करेगा? हाँ, चाइना अब ताइवान को लेके शांत होने की संभावना लगती है, बट मेरे हिसाब से अब ग्लोबल इकोनॉमी को नए नजरिए से देखना होगा, क्योंकि एक चीज दर्शकों को याद रखनी चाहिए, पहले जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी तब ग्लोबल इकोनॉमी ठीक चल रही थी। इस बार ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी, देसी भाषा का इस्तेमाल करूं तो जख्मी हालात में है, बहुत बुरी तरह से इंपैक्टेड है ग्लोबल इकोनॉमी। यूएस की इकोनॉमी खुद रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। तो आई थिंक ट्रंप का जो है ये कार्यकाल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कितना अच्छा होता है यूएस के लिए कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा, बट इंटरेस्टिंग बहुत होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूज फ्लो रेगुलर जो है यूएस से बना रहेगा। ट्रंप की जैसी पर्सनैलिटी है या ट्रंप से जैसे इंडिकेशन हमें आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, मार्केट को लेकर ये तमाम जानकारी शेयर करने के लिए।